Welcome to the second video or the second lecture of the fundamental unit of life, the first chapter of biology of class 9. Myself Vishwa Dhoshal and I am going to teach the chapter. So let's start. In last lecture we have already studied the definition of cell. That is, cell is the structural and functional unit of life. Next we have studied the phenomenon of discovery of cell, how cell was discovered. हम लोग देख चुके हैं कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 ने कॉर्क सेल से, यानी कि जो सब डेड सेल था, उन्होंने पहली बार डेड सेल ऑब्जर्व किया था कॉर्क का स्लाइस से. ओके, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में ये बताया गया था कि सेल का बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, जो कि दिया गया था मैथ्यू स्लेडेन एंड थियोडोर श्वान के द्वारा, जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे. उसके बाद रुडलफ विर्चाव, एक रशियन साइंटिस्ट, जो कुछ न्यू मटेरियल उसमें ऐड किए थे. नेक्स्ट वी हैव स्टडीड डाइवर्सिटी अमंग द साइज एंड शेप्स ऑफ सेल्स. हम लोग देखे कि ये दुनिया हाईली डाइवर्स है, तो इसमें तरह तरह का कितना डिफरेंट टाइप का सेल्स हम लोग को देखने को मिलता है. अगर हम लोग सिर्फ ह्यूमन बॉडी स्टडी करेंगे तो उसका अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन्स में डिफरेंट शेप और साइज का सेल हम लोग को देखने को मिलेगा. तो these are the topics of my last lecture, but in this lecture I am going to discuss the next topics. Let's see what are they. These are types of cell, structure of cell, cell organelles and their function, and cellular transportation. First we are going to discuss types of cell. नॉर्मली हम लोगों का जो धारणा है टाइप्स ऑफ सेल वो दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. और किस आधार पे इसको डिफरेंशिएट किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइमलाइन. यानी कि हम लोग अगर शुरुआती अर्थ का जो अर्थ में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अर्थ का कैसे जन्म हुआ था, उसके बाद अर्थ में पहले कोई लिविंग थिंग नहीं देखने को मिलता था, और धीरे धीरे लाइफ कैसे फॉर्म हुआ, तो पहला जो सेल आया उसका ही नतीजा है आज इतना डाइवर्सिफाइड लाइफ फॉर्म्स. द फर्स्ट सेल वाज ए काइंड ऑफ आर्की बैक्टीरिया, यानी कि पुराना एंशियंट बैक्टीरिया था, जो कि उतना हार्श कंडीशन में, कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, कहीं पे आइसेज चल रहा था, कहीं पे जो पीएच था हाईली अल्कालाइन था, हाईली एसिडिक था, इतना ख़राब वेदर में ख़राब क्लाइमेटिक कंडीशन में लोग जिंदा रह पाता था. सो आर्कीबैक्टीरिया they were the first group of cells arrived on earth. धीरे धीरे सेल अपना जर्नी तय करते गया, आगे बढ़ते गया, उस सेल में डेवलपमेंट होता गया, और जिसका नतीजा है, जिसका रिजल्ट है आज इतने डाइवर्सिफाइड लाइफ फॉर्म्स. सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर we can divide the cell into two broad group, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Here I have added one more group, that is मेसोकैरियोटिक सेल, जो कि किताब में नहीं दिया होगा, लेकिन हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ोगे. नाउ विल सी व्हाट आर प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. फर्स्ट group of cell or first batch of cell, they were undeveloped in nature. They are known as prokaryotic cell. Pro means undeveloped and caryon means न्यूक्लियस. मैंने बोला था कि बायोलॉजी में बहुत सारा टर्म जो यूज़ होता है वो इंग्लिश में नहीं होता है, जो कि लैटिन में होता है, लैटिन या ग्रीक में. यहाँ पे प्रो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अनडेवलप्ड या एंशियंट, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. सेल्स विद अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, दिस इज द मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. एंड अनदर फीचर, the cells are not equipped with membrane bound cell organelles, so they are membrane. In prokaryotic cell we can find membrane less cell organelles. इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल क्या है? यू बैक्टीरिया, यानी कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्किया और माइकोप्लाज्मा. ये द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. अब प्रोकैरियोटिक सेल का जो डेवलपमेंट होता गया, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद आया मेसोकैरियोटिक सेल, यानी कि बीच का जो आया.
पहले प्रोकैरियोटिक है, उसके बाद मेसोकैरियोटिक है, उसके बाद जो डेवलप्ड सेल आया जो था यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच का जो ग्रुप ऑफ सेल्स था दे वर मेसोकैरियोटिक सेल्स। मेसो मीन्स इन बिटवीन, मेसो इज ऑल्सो अगेन लैटिन वर्ड। मेसो मीन्स इन बिटवीन एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ये लोगों का जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल से मिलता है, थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल से मिलता है। जैसे कि इन लोगों का जो न्यूक्लियस है प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन लोगों में देखने को मिलता है मेसोकैरियोटिक सेल में, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है। बट न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, सेल का जो डिवीजन होता है मेसोकैरियोटिक सेल्स का, ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसा होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल जैसा नहीं होता है। तो इसका कुछ कैरेक्टर प्रोकैरियोट से मिलता है, कुछ कैरेक्टर यूकैरियोट से मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन। इन लोगों का एग्जाम्पल क्या है? पेरिडिनियम, जिम्नोडिनियम, Noctilua. So these are the examples of mesokaryotic. Now we'll move to the last group of cells. They are eukaryotic cells. Eu means developed and karyon means nucleus. यानी कि लोगों के पास वेल इक्विप्ड, वेल डेवलप्ड मॉडर्न न्यूक्लियस है। यानी कि लोगों का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सुरक्षित रहता है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे इन लोगों का जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ओपन नहीं होता है। सो सेल्स विथ ट्रू न्यूक्लियस एंड कंप्राइज ऑफ ऑर्गेनेलीज बोथ मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है इसके पास तो अच्छा न्यूक्लियस एक होता ही है, ट्रू न्यूक्लियस होता ही है। उसके साथ साथ इन लोगों में जो सेल ऑर्गेनेलिस यानी कि सेल के अंदर जो टीनी ऑर्गन्स दिखने को मिलता है वो कुछ कुछ मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है, कुछ कुछ मेम्ब्रेन लेस भी होता है। एग्जाम्पल, all kind of animals, all kind of plants, fungus, these are the examples of eukaryotic cell. Here we can see through this image the differences between eukaryote and prokaryote. Okay, here we can see that eukaryotic cell is having a proper nucleus, whereas the prokaryotic cell doesn't have a nucleus. Okay, that's why the nucleus of prokaryotic cell is known as nucleoid. Nucleoid means pseudonucleus या false nucleus. Okay, जो कि न्यूक्लियस के तरह प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है. Okay, here are some differences. Eukaryotic cell may have membranes with the cell which form part of encapsulated organelles like mitochondria and क्लोरोप्लास्ट. यानी कि यूकैरियोटिक सेल का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस देखने को मिलता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली वन मेम्ब्रेन सेल सरफेस मेम्ब्रेन. यानी कि इन लोगों का सेल मेम्ब्रेन छोड़ के सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस होता है तो इन लोगों में कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता है. प्लांट सेल वॉल मेड आउट ऑफ सेलुलोज, फंगल सेल वॉल मेड आउट ऑफ काइटिन. अब यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल देखने को मिलता है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या तो सेलुलोज होगा या तो काइटिन होता है. बट इन प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल देखने को मिलता है को पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड बोल के एक ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है. नाउ राइबोसोम टाइप. यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम देखने को मिलता है उसका डायमीटर होता है 20 to 30 नैनोमीटर और प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम का डायमीटर होता है 20 नैनोमीटर से कम होता है. जनरली हम लोग यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है होता है उसको 80S राइबोसोम बोलते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है उसको 70S राइबोसोम बोलते हैं. इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए स्टोर्ड एज क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है. क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज फ्री इन साइटोप्लाज्म. यहाँ पे ओपन डीएनए देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है डीएनए. ओके, सर्कुलर डीएनए. डीएनए का एक गोल लूप, सर्कुलर लूप प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में तैरते हुए दिखाई देता है. और मेन डीएनए छोड़ के और भी एक डीएनए देखने को मिलता है, सेकेंडरी डीएनए, जिसको हम लोग प्लाज्मिड डीएनए भी कह सकते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है. यूकैरियोटिक सेल में पावर हाउस यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल द सेम phenomena is
accomplished by the cell organelle named mesosome. ओके, सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही लगा हुआ एक सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलता है, इसका नाम है मेसोजोम, जो कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में साइज का भी अंतर होता है। यूकैरियोटिक सेल इज फार larger than prokaryotic cell. You can see the cell diameter of eukaryotics are 10 to 100 micrometer, whereas the prokaryotic cell का जो सेल डायमीटर होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दे आर एरोबिक इन नेचर, यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल दे आर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। यहाँ पे और एक डिफरेंस आता है जब टाइप्स ऑफ सेल का बात करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसका डिफरेंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो द बेसिक डिफरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, हियर वी कैन सी इन द फिगर दैट प्लांट सेल हैविंग सेल वॉल व्हेयरएज एनिमल सेल लैक सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल होता है जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास ही होता है। प्लांट सेल में जो प्लांट सेल का जो ग्रीन कलर होता है या जो कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिलता है प्लांट्स में, वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल एक सेल ऑर्गेनेल, स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है प्लास्टिड, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक उसी तरह से एनिमल सेल में लाइसोसोम बोल के सेल ऑर्गेनेल होता है, जो कि सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, और सेल अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से अफेक्टेड होता है तो उस सेल को मार देता है, जो कि सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, लाइसोसोम, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अगेन अनदर सेल ऑर्गेनेल नेम्ड सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम, पहले उसको सेंट्रोजोम कहा जाता था, अभी उसको सेंट्रियोल कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियस के आसपास देखने को मिलता है। सेंट्रियोल, चेक इन द फिगर। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ओके, अगेन एनिमल सेल में हम लोग गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं, वही प्लांट सेल में हम लोग उसको गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना बोल के उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू गाइज, you make a chart of differences between plant and animal cell. Now in next video we are going to discuss about the structural organization, the structure of cells and how they means their functions, each and functions of each and every part of cell, every organelle is of cell. We are going to discuss in next video. We are going to explore the inner world of cell. सेल क्या होता है? एक शहर जैसा होता है, एक बड़ा सा सिटी होता है। सेल का एक अपना ही कहानी होता है। जैसे एक शहर होता है, शहर का एक हेडक्वार्टर होता है जहाँ जिससे पूरा शहर को मेंटेन किया जाता है। शहर में पानी पहुँचाने के लिए पाइपलाइंस होता है बहुत सारा। ओके, घर घर में बिजली पहुँचाने के लिए पावर हाउस होता है। ओके, खाना पकाने के लिए बहुत सारे फैक्ट्रीज होता है, खाना बनाने के लिए, या किचन में खाना बनाया जाता है। ओके, इस तरह से एक शहर, एक सिटी या शहर का जो कहानी होता है, एक सेल के अंदर भी एक अपना कहानी होता है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टोरी इनसाइड द सेल, वी विल पीप इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ सेल। थैंक यू।